नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का, जहां बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों की खास खबरों की। जहां हम बात करेंगे देहरादून की, साथ ही साथ बात करेंगे बिहार के कैमूर की भी। कहां क्या कुछ हुआ खास, चलिए बताते हैं आपको इस न्यूज बुलेटिन में। गोंडा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलें शुरू की गईं, जिसमें AIIoT एंड कंप्यूटर लैब, KGBV और मां सिद्धि दात्री पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और छात्राओं को सम्मानित किया गया और 101 महिलाओं को गोनाद स्वच्छता मार्ट की चाबी वितरित की गई। इसके अलावा 68 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नए आंगनबाड़ी केंद्रों की चाबियां दी गईं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके शैक्षिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। महिला दिवस के अवसर पर सभी ब्लॉक्स में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और यहाँ सभी पूरे जनपद में 101 गोनाल स्वच्छता मार्ट की चाबी महिलाओं को दी गई है। इसके साथ ही हमारे 80 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का जो चाबी है वो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को दी गई है और जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अच्छे कार्य कर रही थी उनको भी सम्मानित किया गया है और जिन बच्चियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा किया है उनको भी सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि हमारी जो आधी आबादी है उसको एक प्रोत्साहन देना कि आप अपने प्रयासों को जारी रखिए और पूरा शासन प्रशासन आपकी सुविधाओं के लिए सदैव तत्पर है और महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है या आधी आबादी का जो देश और प्रदेश के विकास में योगदान है वो सुनिश्चित हो सके। खासकर कहना चाहूँगी कि आप अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखिए और आपकी सफलताओं की जो है सीमा है वो कोई निश्चित नहीं है और जितना अधिक आप प्रयास करेंगे शासन और प्रशासन पूरी तरह से आपकी सुविधा और सहयोग के लिए तत्पर है। गोंडा से सीनियर संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज में होली पर्व के अवसर पर पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा श्री हरिधाम बाबा सेवा समिति द्वारा महामंडलेश्वर विनयानंद गिरी महाराज के सानिध्य में भव्य फूलों की होली खेली गई। इस अवसर पर आश्रम परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गुलाब और गेंदे के फूलों से एक दूसरे पर होली खेली, जिससे प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया गया। महामंडलेश्वर ने फूलों की होली की शुरुआत के बाद समाज में प्रेम और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। इस दौरान भजन कीर्तन और ढोल मंजीरे की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते नजर आए। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया और समिति के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी से आयोजन सफल और उल्लासपूर्ण रहा। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के उजाला मैरिज हॉल नरसिंहपुर में सामाजिक जागरूकता और प्रगति चिंतन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और सिर्फ वोट बैंक बनकर ना रहें, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करें। बैठक का उद्देश्य समाज में संवाद, सहानुभूति और नैतिक मानदंडों को बढ़ावा देना था। सांसद ने निषाद समाज की प्रमुख मांगों, आरक्षण और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए निरंतर संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर श्यामलाल निषाद सहित कई समाज सेवियों ने अपने विचार साझा किए और समाज को एकजुट होने का संदेश दिया। कार्यक्रम में वसीम अहमद, श्यामजी विश्वकर्मा, धर्मेंद्र यादव, अर्जुन यादव, समीउल्लाह खान और अन्य प्रमुख लोग मौजूद थे। उद्देश्य क्या है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। संत कबीर नगर की धरती पर यह हम हर जिले में लगभग जा करके हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य है कि जो पिछड़ा समाज, खास करके निषाद समुदाय को इस बात के लिए सचेत करना कि आपके वोटों का सौदा हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो आप अपने वोट की रखवाली करिए, अपने वोट को सही जगह दीजिए और समाज का वोट जो अभी बेचा जा रहा है, समाज के बुद्धिजीवियों से हमारा निवेदन है जा करके कि समाज को सही दिशा में देने के लिए आप लोग समाज को, बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए और सही समाज के हितोन्नति में जो काम कर रहा है उसके लिए हमको जो है सहयोग और समर्थन। समाज के लोगों को जो आज की दशा दुर्दशा में बदली है, उस पर चिंतन कार्यक्रम था कि समाज को क्या निर्णय आगे लेना है 2027 में, कि हम लोग क्या करेंगे, निषाद समाज का कहाँ कल्याण होगा और गरीबों का कहाँ कल्याण होगा। हम लोग उस दिशा पर, ये हमारे मास्टर साहब जौनपुर से, सुल्तानपुर से चल के आए हैं, श्यामलाल निषाद जी मास्टर साहब, ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने समाज के लोग वोट कहाँ करें, कैसे व्यक्ति को करें जो समाज को आगे ले जाए, बच्चों के भविष्य को उज्जवल
करा सके उनके लिए काम करना है। मास्टर साहब पूरे प्रदेश में घूम घूम करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जो कुछ लोग समाज को गुमराह करके दलाली कर रहे हैं उनके खिलाफ सारे जगह चल करके मास्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको सबक मिलना चाहिए, समाज के लोगों को बता रहे हैं। मास्टर साहब पप्पू निशान। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद के छावनी दोस्तपुर कस्बे में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य अतिथि विजय प्रताप सिंह ने व्यापारियों से अपील की कि वो एकजुट रहें, क्योंकि व्यापारी समाज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापारी के साथ अपराध या अन्याय होने पर संगठन प्रशासन से संवाद कर समाधान करेगा। दोस्तपुर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिनेश सिंह अनुवंशी ने व्यापारियों की समस्याओं को एक मंच पर लाने की बात की और प्रशासन से निरंतर संवाद बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक के बाद व्यापार मंडल के पदाधिकारी थाना प्रभारी से मिले और बेलवारे चौराहा स्थित सोने की दुकान में हुई चोरी का जल्द खुलासा करने की मांग की। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बैठक में कई अन्य व्यापारी भी मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अनुवंशी की रिपोर्ट। बारासगवा थाना क्षेत्र के बीघापुर विकासखंड अंतर्गत लालखेड़ा गांव में रविवार दोपहर लगभग 3:30 पर एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग फेकू रावत के घर में लगी जब वो खेतों में काम करने गए थे। घर में उनकी बहू और 13 साल की नातिन मौजूद थी। आग लगने पर शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठे हुए और निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया। हालांकि घर में रखे जेवर, कपड़े, मोटरसाइकिल, नकदी और अन्य सामान जलकर राख हो गए। फेकू रावत ने बताया कि आग में उनकी गृहस्थी का अधिकांश सामान नष्ट हो गया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, जो प्रेमनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने महिलाओं के योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि पहाड़ों के विकास में महिला की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला ही पहाड़ की धुरी है। दसमाना ने पहाड़ों की महिलाओं के कठिन जीवन पर चर्चा करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और संघर्ष राज्य के विकास के लिए अहम है, इसीलिए महिला सशक्तिकरण की दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए। इस मौके पर महानगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने उत्तराखंड की मातृशक्ति के बलिदान को सराहा और कहा कि राज्य की महिलाएं देश के लिए बलिदान देने वालों में से हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महामंत्री सुशीला बेलवाल शर्मा ने किया। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम पूट निवासी विजय केवट की गोली मारकर हत्या करने की घटना का करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से असलाह और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के निर्देशन में थाना बहादुरगढ़ की टीम ने एक सफल अनावरण किया है, जो कि जैसा कि आप सभी को जानकारी है 4 मार्च 2026 को पूट क्षेत्र में रहने वाले विजय केवट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा विभिन्न सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण करते हुए ये बात सामने आई कि मारने वालों में से एक जो आशु है और पुत्र प्रेमचंद निवासी ग्राम आलमनगर थाना बहादुरगढ़ का रहने वाला है, वो उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल और एक अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी गिरफ्तार मिले हैं। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसके साथ रहने वाले जो लड़के थे जिन्होंने घटना कारित करी है, उसमें एक अमित मावी पुत्र राजकुमार निवासी बुलंदशहर और तेजिंदर उर्फ तेजी निवासी बुलंदशहर है। इन लोगों ने तीनों ने मिलकर उस दिन रोड रेज के अंतर्गत ये घटना कारित की थी। इस बच्चे जो लड़के का नाम आशु है, इसके ऊपर एक पहले भी मुकदमा है 20/25। जो अन्य 2 अपराधी हैं, इनका आपराधिक इतिहास बहुत ही इस तरीके के मुकदमों के साथ लैस है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन की रिपोर्ट।
कैमूर से खबर है, जो जिले के बेलाव थाना क्षेत्र से खबर है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए बेलाव थाना पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। प्रभारी थाना अध्यक्ष परमहंस कुमार के निर्देश पर पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में सघन छापेमारी की। इस दौरान शराब के नशे में सत्येंद्र पासवान को गिरफ्तार किया गया, जो ग्राम नौहटा का निवासी है। इसके अलावा तकरीबन 1.5 लीटर देसी महुआ शराब बरामद होने के आरोप में नरेश राम को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार से खबर है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समरारण्य के समक्ष पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हाल में ही पश्चिम बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संथाल समारोह में राष्ट्रपति का अनादर किया गया, जो पूरी तरीके से अपमानजनक था। भाजपा नेताओं ने इस घटना को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। इस तरीके की घटनाओं की कड़ी निंदा की। विरोध प्रदर्शन में भाजपा प्रवक्ता राजीव रंजन पांडे, पिंटू कुमार रजक, दीपक पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के सम्मान की रक्षा करने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पुतला दहन किया जा रहा है, किस कारण से किया जा रहा है? जैसा कि सर्वविदित है कि कल हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल राज्य में गई थी, जहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय संथाल सभा को संबोधित करना था। वहां की मुख्यमंत्री जो अहंकार की अकंठ कांठना में डूबी हुई है, ममता बनर्जी के द्वारा उनका अपमान किया गया और यह अपमान किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और पूरा हिंदुस्तान सहने के लायक नहीं है। इसीलिए आज ममता बनर्जी का यह पुतला दहन का कार्यक्रम लातेहार में समाहरणालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। जय। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जिला खेल स्टेडियम में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों की छात्राओं ने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में भाग लिया। मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी ने विजेता छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए और उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता में दीपमाला कुमारी, अनुप्रिया कुमारी, उषा कुमारी ने क्रमशः अंडर 13, अंडर 18 और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस आयोजन ने बेटियों की प्रतिभा दिखाने का एक नया अवसर दिया। उद्देश्य है कि जो महिलाएं स्पोर्ट्स के माध्यम से जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको अस्मिता खेलो इंडिया के अंतर्गत और मेरा युवा भारत के साथ मिलकर एक कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसमें बच्चियां 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रेस में भाग ले रही है। इसमें भी 3 कैटेगरीज है, जो बिलो 13 एज कैटेगरी है, 13 to 18 और 18 अबव कैटेगरीज है। तो सभी बच्चे इसमें बहुत लातेहार के विभिन्न प्रखंड से, विभिन्न विद्यालय से भाग ले रही हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। इसी उद्देश्य से कि आगे बढ़ सके, महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ावा मिले, उस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मिर्जापुर से खबर है, जो रमनगंज बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार द्वारा होली मिलन सद्भाव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि केशव तिवारी और अन्य पदाधिकारियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके की। खंड कार्यालय तारकेश्वर केशरी ने होली और सामाजिक समरसता और संगठन शक्ति का पर्व बताते हुए भाईचारे के महत्व पर बल दिया। केशव तिवारी ने वैश्विक परिवर्तन और संगठन शक्ति के बारे में बात करते हुए नारी शक्ति को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने पंच परिवर्तन अभियान के तहत समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण कार्यों को आगे बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।